कॉरपोरेट दुनिया में आज जानिए भारत में हेल्दी फ्रूट एवोकाडो की बढ़ती मांग के बारे में। ये फ्रूट पहले केवल अमीरों और बड़े शहरों के होटल्स तक सीमित था, लेकिन अब ये मिडिल क्लास परिवारों की रसोई और फिटनेस लवर्स की डाइट का हिस्सा बनता जा रहा है। 2023 से 2026 तक एवोकाडो इंपोर्ट्स में भारी उछाल आया है। 2021 में ये सिर्फ 234 टन आयात हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 5040 टन हो गया। 2025 में एवोकाडो का आयात 12,000 टन तक पहुंच गया, जिसके इस साल 20,000 टन से ज्यादा की उम्मीद है। घरेलू खपत 2024 में 10,000 टन से बढ़कर 2026-27 तक 40,000 टन होने वाली है। ये बदलाव सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि हेल्थ अवेयरनेस, सोशल मीडिया और ग्लोबल फूड कल्चर का नतीजा है। एवोकाडो को हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसानों के लिए काफी मुनाफेदार साबित हो रहा है। 1 एकड़ में अच्छी देखभाल से इसकी 5 से 8 टन तक उपज मिल सकती है। थोक भाव में 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 एकड़ से 10 से 16 लाख रुपए तक की आमदनी एवोकेडो से हो सकती है। खर्च घटाकर शुद्ध मुनाफा 7 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ सालाना होता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के किसान परमेश्वर थोरात ने 50 एवोकेडो पौधों से शुरू करके 2024 में 1,000 किलो फ्रूट्स बेचे और 6 लाख रुपए कमाए। इसके साथ ही नर्सरी से 2,200 पौधे बेचकर 6.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम भी की। कुल मिलाकर 1 एकड़ से इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हासिल किया। इसी तरह भोपाल के हर्षित गोढ़ा ने भी इजराइल से एवोकाडो के पौधे इंपोर्ट करके 10 एकड़ का फॉर्म विकसित किया और सिर्फ 26 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल कर लिया। पंजाब के गुरसिमरन सिंह ने भी आधे एकड़ में एवोकाडो के साथ दूसरे विदेशी फल उगाकर अच्छी कमाई की। भारत में एवोकाडो फ्रूट्स का रिटेल बाजार अभी छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। ये मुख्य रूप से शहरी प्रीमियम कंज्यूमर्स, हेल्थ कॉन्शियस वर्ग और आधुनिक रिटेल चैनल्स पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत में एवोकाडो का आयात लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। 10 से 12,000 टन एवोकाडो प्रति वर्ष आयात हो रहा है। ये फ्रूट अभी भी भारत में काफी हद तक आयात पर ही निर्भर है और इसकी बिक्री मुख्यतः मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के सुपरमार्केट्स, मॉडर्न रिटेल स्टोर्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स चैनल्स में होती है। प्रमुख इंपोर्टर कंपनियों में वेस्टफैलिया फ्रूट इंडिया, एपकैड इंटरनेशनल, आईजी इंटरनेशनल, एनजीके ट्रेडिंग कंपनी, फ्री शोज एंटरप्राइजेज और वेस्ट इन एवो शामिल हैं, जो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एवोकाडो का इंपोर्ट मुख्य रूप से पेरू, न्यूजीलैंड, चिली, तंजानिया और साउथ अफ्रीका से होता है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट पर एवोकाडो की उपलब्धता तेजी से बढ़ रही है। वहाँ ये ऑन डिमांड प्रीमियम फ्रूट के रूप में बेचा जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर आमतौर पर इसके छोटे पैक 1 या 2 पीसेज में इसकी बिक्री ज्यादा होती है। कंज्यूमर अब इसे केवल सैलेड या टोस्ट तक सीमित न रखकर स्मूदी, डिप्स और इंडियन व्यंजनों जैसे चटनी और पराठे में भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे इसकी मांग धीरे धीरे व्यापक उपभोक्ता वर्ग तक फैलने लगी है। सरकार और प्राइवेट कंपनीज भी इस बूम को बढ़ावा दे रही हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत नर्सरी, ड्रिप इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज और मार्केट लिंकेज के लिए सब्सिडी मिल रही है। बिहार सरकार नेशनल एडिबल ऑयल सीड्स मिशन के तहत एवोकाडो की नर्सरी लगाने के लिए $20,000 तक की ग्रांट दे रही हैं। प्राइवेट कंपनियां जैसे डेक्कन एक्सोटिक्स, इंडो इजराइल एवोकाडो, वेस्टफेलिया फ्रूट और न्यूट्री फार्म किसानों को ट्रेनिंग, क्वालिटी के पौधे और मार्केट सपोर्ट भी दे रही हैं। वेस्टफेलिया ने भारत में पहली डेडिकेटेड एवोकाडो रिपनिंग फैसिलिटी शुरू की है, ताकि ये फ्रूट ताज़ा और रेडी टू ईट मिल सके। एवोकाडो के लिए भारत अभी मुख्य रूप से इंपोर्ट पर निर्भर है। 2025 में तंजानिया से सस्ते एवोकाडो की भारी सप्लाई आई थी, जिससे इसकी कीमतें टेम्परेरी रूप से गिर गईं।
लेकिन लंबे समय में घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 से 10 वर्षों में भारत एवोकेडो का इंपोर्टर से बदलकर बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता है। क्लाइमेट मॉडल्स के अनुसार मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार जैसे क्षेत्र एवोकेडो की खेती के लिए उपयुक्त हैं। हाँ, इसकी हास वैरायटी की सबसे ज़्यादा मांग है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और स्वाद बेहतर होता है। इसके अलावा पिंकर्टन, फ्यूएटे, रीड, लैम्बहॉर्स, एंटीगर और मालूमा जैसी वैरायटीज़ भी इंडियन क्लाइमेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत में एवोकेडो उगाने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध हैं। कॉरपोरेट जगत में भी एवोकेडो एक आकर्षक सेक्टर बनता जा रहा है। बड़े प्लेयर्स फार्मिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं। एवोकेडो पाउडर, ऑयल, गुआकामोल और रेडी टू ईट पैक जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी प्रोसेसिंग से मुनाफा और ज़्यादा हो जाता है। उदाहरण के लिए एवोकेडो में 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर प्रोसेसिंग से 178 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। एवोकेडो की सफलता के पीछे इसके स्वास्थ्य लाभ बड़े कारण हैं। एक मीडियम एवोकेडो में लगभग 240 कैलोरी, 22 ग्राम गुड फैट यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट, 10 ग्राम फाइबर, पोटेशियम, विटामिन के, ई, सी, बी6 और फोलेट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हार्ट के लिए अच्छा है, वजन नियंत्रण में मदद करता है, ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और आँखों और हड्डियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। फाइबर की वजह से भी इससे डाइजेशन अच्छा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यही वजह है कि फिटनेस, वेजिटेरियन और हेल्दी ईटिंग ट्रेंड्स में एवोकेडो की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी है। एवोकेडो के पौधों से फल के लिए शुरुआत में 3 से 4 साल धैर्य रखना पड़ता है। सही क्लाइमेट, सिंचाई और पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंथ्रेक्नोज जैसी फंगल बीमारी, कीट प्रबंधन और पानी की खपत जो 1 किलो फ्रूट के लिए करीब 1000 लीटर है, किसानों के लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन कंपनियां और सरकार इन इश्यूज पर काम कर रही हैं। फ्रैक्शनल फार्मिंग और मैनेज्ड फार्मलैंड मॉडल्स छोटे इन्वेस्टर्स को भी इस बिजनेस में शामिल होने का मौका दे रहे हैं। भारत में एवोकेडो का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल एवोकेडो मार्केट 2025 में 17 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास था। 2030 तक इसके 26 से 27 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत इसके सबसे तेज बढ़ते बाजारों में से एक है। अगर किसान, उद्यमी और सरकार साथ मिलकर काम करें तो अगले दशक में भारत न सिर्फ एवोकेडो की अपनी ज़रूरत पूरी करेगा बल्कि इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर सकता है। एवोकेडो की ये कहानी सिर्फ एक फ्रूट की नहीं बल्कि भारतीय कृषि के नए युग की है। जहां पारंपरिक फसलों से कम मुनाफा हो रहा है, वहां हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे एवोकेडो किसानों की आय दुगनी करने का माध्यम बन सकते हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में एवोकेडो अब महंगा शौक नहीं बल्कि रोजमर्रा का हेल्दी विकल्प बनता जा रहा है। ग्रामीण भारत में ये नया रोजगार और समृद्धि का स्रोत साबित होगा। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.